नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर में। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हम मेडिकल टर्म में जिसको बोलते हैं सिंड्रोमिक क्लब फीट या फिर रेजिस्टेंट या रिलैप्स्ड क्लब फीट। दोस्तों क्या होता है ये क्लब फीट? जैसे कि मैंने अपने काफ़ी पहले वीडियोस में भी बताया है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आजकल सक्सेसफुल है। पॉन्सेटी टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं और इसके बाद 5 से 6 प्लास्टर जो हम लगाते हैं उसके बाद 90% ऑफ द क्लब फीट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसको शूज़ से मेंटेन करना होता है। इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसमें से कुछ स्पेशल टाइप के क्लब फीट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, और इन कैटेगरी में आते हैं नंबर 1 इज सिंड्रोमिक क्लब फीट। दूसरा होता है रिलैप्स्ड या रिकरेंट क्लब फीट। मतलब रिलैप्स्ड या रिकरेंट में तो ये होता है कि ये कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं लेकिन डिस्पाइट अच्छा शूज़ पहनने के बावजूद भी ये दोबारा टाइट हो जाते हैं। तो ये एक अलग है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिंड्रोमिक क्लब फीट। नॉर्मली क्या होता है, जो क्लब फीट होता है ये कई बार केवल क्लब फीट यानी केवल फीट ही मुड़े रहते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो क्लब फीट होता है ये ईजी होता है ट्रीट करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सिंड्रोमिक क्लब फीट है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, और इसमें क्या होता है क्लब फीट के साथ दूसरी भी जॉइंट की प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है, जैसे कि ये कूल्हे का उतरना या घुटने उतरे हुए होना, या फिर कई बार जनरलाइज सारे जॉइंट टाइट होते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में एएमसी यानी आर्थ्रोगायरोप्सिस मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल पॉन्सेटी टेक्निक है अप्लाई तो यही करते हैं हम, लेकिन इसमें सक्सेस रेट थोड़ी कम होती है और हमें इसमें एडिशनल सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो मोस्ट कॉमनली जो सिंड्रोमिक क्लब फीट होता है वो या तो स्पाइना बाइफिडा यानी जो कमर में कई बार पानी की थैली होती है बच्चे के, उसके साथ जो क्लब फीट होता है वो होता है, या फिर एएमसी यानी आर्थ्रोगायरोप्सिस जिसमें सारे जॉइंट्स में टाइटनेस होती है। इसकी वजह से ये जो क्लब फीट होते हैं, ये जैसे ही बच्चा इसका जन्म होता है हम इसको पूरा चेक करते हैं और देखते हैं कि कहीं एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यदि कहीं और एबनॉर्मलिटी होती है तो हमें ये सिंड्रोमिक क्लब फीट दिमाग में रहना चाहिए, और उस केसेस में हमारा ट्रीटमेंट जो क्लब फीट का वो लंबा चलेगा। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। नॉर्मल जो क्लब फीट होता है वो 5 से 6 प्लास्टर में ठीक हो जाता है, बट इसमें कई बार हमें 10 से 15 प्लास्टर भी लगाने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी कई बार सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो जो सिंड्रोमिक क्लब फीट है इसमें हम जो इनिशियली तो प्लास्टर ही करते हैं जैसे कि नॉर्मल जो क्लब फीट होते हैं उसी की तरह, और धीरे धीरे हम इसमें करेक्शन करते जाते हैं। इसका करेक्शन बहुत जल्दी नहीं आता है, इसमें हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हम पेरेंट्स को अच्छे से समझाते हैं कि भाई आपके जो बच्चे हैं इसमें टाइम लगेगा। तो नॉर्मली जो हम प्लास्टर 5 से 6 करते हैं उसकी जगह हम 10 से 15 प्लास्टर करते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत दूर से आते हैं, उनके लिए संभव नहीं होता तो हम इस पर ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। नॉर्मली हम 1 हफ्ते पे चेंज करते हैं, कई बार इन प्लास्टर को हम 15-15 दिन पे भी चेंज करते हैं। अच्छा, प्लास्टर चेंज करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये ठीक कंटिन्यूसली हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है हम प्लास्टर बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, डिस्पाइट दिस हमें वो करेक्शन नहीं आता क्योंकि इनकी जो मसल का शेप और जो इनकी कंसिस्टेंसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये फाइब्रोटिक मसल्स होती हैं, ये बहुत धीरे धीरे करेक्ट होती हैं, और अगर सपोज़ ये हम डिस्पाइट 4-5 प्लास्टर के बाद भी अगर ये करेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर हम बच्चे को थोड़ा बड़ा होने का वेट करते हैं, और 5 से 6 महीने का या फिर 9-10 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो फिर हम इसको सर्जिकली ही ठीक करेक्ट करते हैं। और इसमें जो इनिशियली जो अराउंड 1-1.5 ईयर पे जो सर्जरी की जाती है उसको हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ बोलते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ हम काफ़ी तरह से कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए और आम पब्लिक के लिए समझने की बात यह है कि इन केसेस में हमें फिर कट लगा के उन मसल्स जो टाइट हैं, जो पैर को टेढ़ा खींच रही है, उसको हम रिलीज़ करेंगे और उसके बाद इसमें प्लास्टर लगाए जाते हैं। तो इस केसेस में हम काफ़ी बार सक्सेस अचीव कर लेते हैं। सपोज़ ये बच्चे आपके पास बहुत लेट पहुंचते हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास, तो उस केसेस में केवल मसल काटने से भी हमारा करेक्शन नहीं आता। उस केसेस में हमको बोन को कट करके और पैर को अलाइन करना पड़ता है, उसको हम ऑस्टियोटमी बोलते हैं। और ये जो सर्जरी है ये भी स्पेशलिस्ट के द्वारा ही की जाती है। तो उसके बाद हमें लगता है कि ये अगर पैर करेक्ट हो गया है तो फिर 1 या 2 प्लास्टर दे के उसको शूज़ पे मेंटेन करते हैं। इसमें एक नई टेक्निक और है जो कि मैं बड़े बच्चों में करता हूँ, जिसको हम इलीज़ेरो करेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम बच्चे के पैर में, अगर बच्चा 4-5-6 साल का है और पैर बहुत ही टेढ़ा है और सिंड्रोमिक बेबी है,
तो हम इसमें इलिज़रॉव मशीन लगाते हैं जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उस पैर को करेक्ट करती है, सॉफ्ट टिश्यू को स्ट्रेच करती है। और ये काफ़ी सक्सेसफुल टेक्निक है। मेरा इसमें एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी है इलिज़रॉव, जिसमें हमने इलिज़रॉव की टेक्निक की मदद से क्लब फीट को ठीक किया गया है। सो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंड्रोमिक क्लब फीट है जिसमें दूसरे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व है, उस केसेस में जो ये क्लब फीट है ये बहुत धीरे ठीक होगा और आपको सर्जरी की या दूसरी टेक्निक की भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो कॉमन एंटिटी जो हमारे पास क्लब फीट की आती है, जिसको हम रिलैप्स्ड या रेजिस्टेंट क्लब फीट बोलते हैं। रिलैप्स्ड या रेजिस्टेंट क्लब फीट में क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट तो कंटिन्यूस अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली डिफॉर्मिटी वापस आ जाती है। उसके मुख्यतः 2-3 कारण हैं। या तो फिर आपने प्लास्टर जो है वो एप्लीकेशन सही नहीं किया है, तो उस केसेस में फिर आपको या तो एक्सपर्ट के द्वारा या डॉक्टर चेंज करके या फिर कोई और टेक्निक से प्लास्टर को कराना चाहिए, जो कि आइडियल है पॉन्सेटी टेक्निक। तो उस केसेस में रेजिस्टेंस या रिलैप्स्ड के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंडली ये कि बच्चा बहुत लेट प्रेजेंट हुआ है। जैसे आपके पास नॉर्मली हम ये पॉन्सेटी टेक्निक पहले महीने में ही चालू कर देते हैं बच्चे के, लेकिन बच्चा पहुंचा ही 9-10 महीने पे, तो उस केसेस में कई बार प्लास्टर पूरी तरीके से उसको ठीक नहीं कर पाता। तीसरा केस ये है कि अंदर से टिश्यू का ही एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और चौथा कारण है कि आपने शूज़ जो हम देते हैं वो सही से नहीं पहना है। इन चारों केसेस में जो CTV प्रॉब्लम जो पूर्णतः ठीक हो गया था, या तो वो दोबारा हो जाता है या फिर पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हो पाया है। सो ये रिलैप्स्ड रेजिस्टेंट क्लब फीट, अगेन इसमें हमारे पास डिपेंड करता है ये कौन सी एज में आया है। अगर मेरे पास लग रहा है कि फुट बहुत ही सपल है और प्लास्टर ही पहले अच्छे से नहीं लगे, तो मैं अराउंड 1 ईयर पे भी 4 से 5 प्लास्टर ही लगाता हूँ और मोस्ट ऑफ द केसेस में उससे हमें सक्सेस मिल जाती है। अगर लग रहा है कि बच्चा बहुत बड़ा है और प्लास्टर नहीं लगवा रहा, तो कई बार हम एनेस्थीसिया में ट्राई करते हैं, बेहोशी दे के जब बच्चा रिलैक्स हो जाता है तब प्लास्टर करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और यदि इन दोनों कंडीशन के बावजूद भी बच्चे का पैर परसिस्टेंटली टेढ़ा है और वो काम नहीं कर रहा है, तो अगेन जैसे मैंने सिंड्रोमिक बेबी में बताया था कि हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ की सहायता लेते हैं। और ये भी एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है, स्पेशली अराउंड 1.5-2 साल पे अगर बच्चे के उतने ही टाइट पैर है CTV के, तो फिर हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ का मदद ले सकते हैं। और यदि बच्चा बहुत ही लेट आया है, जैसे कि 4 या 5 साल पे, तब केवल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज से ये ठीक नहीं होगा और इस केसेस में हमको बोन सर्जरी एंड इलिज़रॉव का मदद लेना पड़ सकता है। सो ये सारे नटशेल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्लब फीट नॉर्मली तो प्लास्टर से ठीक हो जाता है, पर 8 से 10% जो बच्चे होते हैं उनमें क्लब फीट के साथ ये सिंड्रोमिक जो क्लब फीट है या रिलैप्स्ड या रेजिस्टेंट क्लब फीट जो है ये हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। और इसमें सर्जरी चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज हो या बोन की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपके बच्चे को क्लब फीट है और आप काफ़ी जगह दिखा चुके हैं और आपको फ़ायदा नहीं लग रहा है, तो आप मेरे से को विज़िट कर सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल है जयपुर में एंड हमारा इसमें 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें हम काफ़ी बच्चे हैं जो क्लब फीट के जिनको हम ठीक कर चुके हैं। काफ़ी वीडियोस में भी हम आपको पेरेंट्स के फीडबैक दिखा चुके हैं जो कि इनके द्वारा ठीक किए गए। तो यदि आपको लगता है कि आपको मेरे परामर्श की ज़रूरत है, तो आप नीचे लिखे एड्रेस पे आ सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।